नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लगभग 15 दिन के बाद मैं अपने गार्डन का अपडेट दे रही हूँ। तो वहाँ कुंभ मेला जाने के बाद मैं यूपी से फिर बिहार अपने गांव चली गई थी। तो इस वजह से मैं अपने गार्डन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं और ना ही गार्डन के अभी कोई भी केयर किए हैं। तो जो समर गार्डन की तैयारी होती है तो फरवरी से ही शुरुआत कर लेनी चाहिए और मार्च तक इसको कर लेते हैं तो पूरा समर गार्डन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो मेरे गार्डन में जो काम थे बहुत ही लेट हो चुका है, पर धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी जो भी समर के वेजिटेबल्स है या जो फूलों वाले पौधे हैं तो उसको केयर करके और कुछ सीड्स समर के वेजिटेबल्स के किचन गार्डन में लगा सकूँ। तो जो परमानेंट पौधे हैं तो उसका केयर करना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके ये पूरा समर से लेके रेनी सीजन तक इसमें बहुत ही खूबसूरत से फूल खिलेंगे। तो जो विंटर गार्डन में लगे हुए कुछ पौधे थे तो वो भी इस समय बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। तो पूरा गार्डन देख रहे हैं बहुत ही जंगल लुक हो गया है क्योंकि जगह जगह खरपतवार उग गए हैं। तो इसको केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं जैसे जैसे समय मिलेगा सबको केयर करूँगी। और यहाँ देख रहे हैं अपराजिता में बहुत ही अच्छा ग्रोथ ले लिया है और बहुत अच्छे से फूल खिलना शुरू हो गया है। तो जैसे मौसम में परिवर्तन होते हैं तो जो परमानेंट पौधे होते हैं तो उसको ग्रोथ इस टाइम बहुत ही अच्छा हो जाता है, बस ज़रूरत है इसको कि अच्छे से केयर करने के। तो यहाँ टमाटर के पौधे में देख रहे हैं बहुत अच्छे से टमाटर लग रहे हैं। तो इस तरह से मेरा गार्डन अभी देख रहे हैं काफ़ी सारे पौधे तो सूख भी गए हैं और काफ़ी सारे पौधे बहुत ही अच्छा ग्रोथ उसका हो भी गया है। तो जो किचन गार्डन में लगाए थे वेजिटेबल्स तो उसमें टमाटर में भी बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है और हेवी फ्रूटिंग हो रही है। कुछ तो टमाटर नीचे सड़ के गिर भी गए हैं, नहीं रहने के बाद कोई हार्वेस्टिंग भी नहीं कर रही है। तो जो बोल के गए थे तो वो भैया मेरे जो पौधे में है तो कुछ पौधे में तो बहुत ही ज़्यादा पानी दे दिए हैं और कुछ पौधे में कम पानी दिए हैं। तो जो पौधे होते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से भी पौधे खराब होने लगते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं गेंदे के पौधे को मैंने बचा के रखे हैं ताकि ये जैसे ही रेनी सीजन आए तो इसके ढेर सारे कटिंग से पौधे तैयार कर सकते। और कैलेंडुला में इस समय बहुत अच्छे से सीड्स बन जाते हैं। तो जो फूल सूख गए हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए और सूखने के बाद उसको कलेक्ट करके रख लेंगे तो विंटर गार्डन के लिए इसके सीड्स ढेर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो जैसे ही विंटर गार्डन की शुरुआत होगी तो कैलेंडुला के ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। तो जो इंडोर प्लांट है तो उसका भी केयर करना इस समय बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार इंडोर प्लांट की केयर कर लेते हैं तो पूरा साल इसमें कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस समय समय पर उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। कैलेंचो में बहुत अच्छे से खूबसूरत फूल खिल रहे थे पर सारे फूल इसके देख रहे सूख गए हैं। मिर्ची हिबिस्कस में भी इस समय देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत फूल खिल रहे हैं, पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसके फूल खिलना कम हो जाएंगे या न के बराबर भी खिलते हैं। विंटर में इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। तो इधर देख रहे हैं गजनिया और कैलेंडुला लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से ये पौधे में फूल भी नहीं खिल रहे हैं, पौधा देख रहे हैं लगे लगे हो गए हैं और इसमें कलियाँ भी बने हुए हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से मेरे गजनिया के ढेर सारे पौधे लगाए थे पर ओवर वाटरिंग के वजह से ये पौधा इस तरह लग रहे हैं। तो कोशिश करेंगे जैसे ही मिट्टी इसमें सूखेगा तो मैं इसमें फिर से कोई ना कोई फर्टिलाइज़र दे दूंगी जिससे कि पौधे का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। और इधर डेंथस है, पिटूनिया है, तो जो फूल सूख गए हैं तो उसको हटाते रहना चाहिए। तो ये भी मई तक इसमें से फूल खिलते रहेंगे। और पिटूनिया इस समय मेरे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत इसके फूल खिल रहे हैं और ढेर सारे फूल खिल रहे हैं, कंटिन्यू अभी इसके फूल खिलते रहेंगे मई तक। तो इसको ज़रूरत है कि जो फूल इसमें सूखने लगे तो उसको हटाते रहेंगे, नहीं हटाएंगे तो वो सीड्स बन जाएगा और पूरा पौधा का एनर्जी उसी में लगा देगा तो फिर इसमें उतने अच्छे फूल नहीं खिलेंगे। तो अभी कंटिन्यू फूल चाहते हैं तो इसके जो फूल सूख जाए तो उसको हटाते रहेंगे। तो ये लगातार अभी इस तरह से फूल देते रहेंगे और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ देख रहे हैं ये डहेलिया के फूल जो सूख गए थे तो उसको भी हटा देंगे और जिसमें कलियाँ बने हैं तो वो अभी फूल खिलते रहेंगे। तो इस तरह से जो विंटर गार्डन में पौधे लगाए थे तो कुछ पौधे का ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा हो गया है और कुछ पौधे में बहुत ज़्यादा पानी की वजह से पौधा लगी लगी हो गया है और ढेर सारे पौधे मैंने उखाड़ के अपने गार्डन से हटा भी दिए हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं क्रोटन है, एरिका पाम, रबर प्लांट, तो ये सारे पौधे की केयर करना इस समय बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारे जो पौधे हैं तो इसको साल में एक बार केयर करते हैं तो सालों भर इसके पानी की ज़रूरत पड़ती है और कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो परमानेंट पौधे हैं हिबिस्कस, कनेर, चांदनी, मोगरा, तो ये सारे पौधे की भी बहुत अच्छी से खाद देने की ज़रूरत है। जितना अच्छा खाद देंगे तो वो पौधे में उतने अच्छे फूल होंगे। एडेनियम, सदाबहार, तो ये सारे पौधे में भी गुड़ाई करके खाद देना है। एडेनियम पर भी ढेर सारे काम होते हैं जिसको कि जितना जल्दी जल्दी मुझे कर लेना है। और इधर पिटूनिया भी लगे हुए हैं। तो जो फूल सूख गए हैं या पत्ते खराब हो गए तो उसको हटाते रहेंगे। तो ये अभी लगातार इसमें इस तरह से फूल खिलते रहेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं ढेर सारे मेरे
हिबिस्कस लगे हुए हैं और बोगनविला में भी बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। तो ये एक परमानेंट और हार्डी पौधा है। ये समर में तो बहुत अच्छे से फूल खिलते ही है, तो इससे सालों भर इसमें फूल आते हैं। तो इसको भी प्रूनिंग करने के मैं सोची थी, पर अभी गांव जाने के वजह से प्रूनिंग नहीं भी किए हैं और इसमें भी फूल खिलना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से इसमें भी लगातार पूरा गर्मी इसमें भर भर के फूल आएंगे। तो जैसे बरसात के मौसम में इसमें फूल कम जाते हैं, पत्ते ज़्यादा हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। और यहाँ भी देख रहे हैं गार्डन में लगे हुए ज़मीन में जो सब्जी वाले पौधे थे उसको मैंने हटा दिए हैं। तो कुछ पौधे जिसमें बचे हुए हैं, जिसमें ब्रोकली, टमाटर और फूल गोभी के पौधे बचे हुए हैं। बाद बाकी जितने जो पौधे थे तो वो सारे पौधे हटा के अभी लाल भाजी, चौलाई भाजी और इसमें जो समर के वेजिटेबल्स होते हैं तो उसको लगाएंगे, जिसमें कि तोरई, नेनुआ, भिंडी, ये सब जो लगाएंगे समर के हिसाब से। तो मौसम के हिसाब से सब्जी लगाते हैं तो उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पर देख रहे हैं इम्पेशन में भी बहुत खूबसूरत से फूल खिल रहे हैं। तो ये सारे जो विंटर के पौधे हैं तो ये अब कुछ दिनों की ही मेहमान है, धीरे धीरे ये पौधा लगी हो जाएंगे और ख़राब भी होते रहेंगे। तो समर गार्डन की भी तैयारी कर लेना चाहिए। हालांकि मेरे गार्डन में जो काम है बहुत ही लेट हो चुका है, पर कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके कर ले। तो जो फूल गोभी का पौधे लगे हुए हैं तो तैयार हुआ तो ठीक है, नहीं फूल बन रहे तो भी ये पौधे अभी हटा देना चाहिए, क्योंकि ये सारे पौधे में इतने ज़्यादा कीड़े का अटैक हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ गई है, तो इस वजह से ग्रोथ भी नहीं होगा। तो ये सारे जो पौधे लगे हुए हैं तो इसमें से जो फूल गोभी, ब्रोकली सबको हार्वेस्ट करके जो इसके पत्ते बचेंगे तो इसको सुखा के भी रख सकते हैं या इसको डिकम्पोज भी कर सकते हैं किसी बोरी, या जब बड़े गमले भरेंगे तो इसको काट के नीचे मिट्टी के नीचे इसको दबा भी देंगे तो ये सड़ के खाद बन जाएंगे। और जितने भी ब्रोकली के पौधे हैं तो सब में ढेर सारे कीड़े लग गए हैं, तो ऊपर से फूल काट के और नीचे जो पत्ते बचे हैं तो उसको इकट्ठा करके और इसको जब बड़े गमले भरेंगे तो उसमें रख देंगे। तो इस तरह से मैंने देख रहे हैं हार्वेस्टिंग भी कर लिए हैं। तो ये सारे मेरे गार्डन के काम है, तो उसको फरवरी से ही करना चाहिए, पर मैं अपने गांव जाने की वजह से गार्डन में ढेर सारा काम मेरे बचे हुए हैं जिसको कि जितना जल्दी मैं कर लूँगी। तो अगर आपने अपने गार्डन में जो केयर नहीं किए हैं तो अभी इस समय गार्डन में ढेर सारे काम होते हैं, तो उसको करना ज़रूर शुरू कर देना चाहिए। मुझे भी शुरू करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।